नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम त्रिपाठी फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया से आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरी संस्था फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया जो कि सोशल कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है, हिंदुस्तान के कोर्ट के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से मेरी संस्था ने हमारे देश के टाइगर्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, इन अदर वर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश के टाइगर्स जो कि वाइल्ड में हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है, जो कि आप लोग शायद उससे आप लोगों को उसके बारे में खबर नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 1900 में, आपको पता है हम लोग आज 2017 में हैं, 1900 में हिंदुस्तान में 1 लाख से ऊपर टाइगर्स होते थे वाइल्ड में। 1900 और 1947 हमारे इंडिपेंडेंस होते तक हमारे राजा महाराजाओं और ब्रिटिशर्स ने टाइगर्स की जम के हंटिंग करी, जम के उन पे शिकार किया और हमारे टाइगर्स को बहुत बुरी तरीके से उनके नंबर्स नीचे आते गए। 1975 में हमारे देश में पहली बार इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में पहली बार देश में टाइगर का पॉपुलेशन सेंसस किया गया। और आपको पता है दोस्तों, वो 1900 में जो 1 लाख टाइगर्स हमारे यहाँ होते थे, 1975 में कितने टाइगर्स पाए गए? कुछ खबर है आपको? 1100। हाँ दोस्तों, 1975 में हमारे देश के टाइगर्स 1100 बचे थे, सिर्फ और सिर्फ 1100। इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में 1975 में रियलाइज़ किया गया कि टाइगर्स तो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इंडिया से, और इस कारण से प्रोजेक्ट टाइगर 1 को स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1 ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, रिकमेंडेशंस दिए और टाइगर को बचाव के लिए, टाइगर के बचाव के लिए काम शुरू किया। दोस्तों, मात्र 4 साल में 1979 में दोस्तों टाइगर का नेक्स्ट सेंसस किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1 तब तक 4 साल तक काम कर चुका था और 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर के मेहनत, उनके काम, उनके स्टेप्स, उनके रिकमेंडेशंस के कारण हमारे देश के टाइगर की पॉपुलेशन 1100 से आपको पता है कितनी हो गई? बढ़ के 4500 हो गई, 4500। ये बहुत ही अच्छा समय था हमारे देश के टाइगर्स के लिए। इट कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1979 से 2004 में। दोस्तों, 2004 में आपको याद होगा UPA 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी लीडर थे और NDTV और अन्य मीडिया हाउसेस ने स्टोरी ब्रेक करी जिसमें पाया गया कि सरिस्का नेशनल पार्क में टाइगर्स पोचिंग के कारण ख़त्म हो गए थे। वहाँ जब सेंसस किया गया पॉपुलेशन का, तो पाया गया कि एक समय वहाँ पे 17 से लेकर 25 टाइगर पाए जाते थे, लेकिन 2004 में वहाँ पे टाइगर की संख्या गिर के 0 हो गई, 0। एक टाइगर सरिस्का नेशनल पार्क में नहीं पाया गया। ये बात मीडिया ने खूब उछाली, उस कैंपेन को NDTV ने लीड किया और एक सॉर्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया अगेंस्ट द टाइगर। ये सब देखते हुए मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में UPA 1 ने डिसाइड किया कि टाइगर को अगर बचाना है तो उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक सेंसस किया 2004 में, टाइगर पॉपुलेशन का नेशन वाइड सेंसस,
और उस सेंसस में पाया गया कि हमारे देश के वाइल्ड में टाइगर पॉपुलेशन हैड कम डाउन टू एन अमिज़मेंट 1300। हाँ दोस्तों, 1300 टाइगर देश में पूरे वाइल्ड में बचे थे 2004 में। एक टाइगर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। मनमोहन सिंह जी ने इसी को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर 2 की स्थापना करी। उन्होंने टाइगर टास्क फोर्स सेटअप करी और देश के दिग्गज लोगों को उस प्रोजेक्ट टाइगर 2 टाइगर टास्क फोर्स में आने को कहा। इस प्रोजेक्ट टाइगर 2 और टास्क फोर्स की लीडरशिप मनमोहन सिंह जी ने सुनीता नारायण जी को दी। उन दिनों सुनीता नारायण जी का नाम बहुत था। उन्होंने पेप्सी और कोका कोला में उन्होंने पेस्टिसाइड पाए थे। उनका नाम और उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का बड़ा नाम हो गया था। तो ये सब देखते हुए यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी ने सुनीता नारायण जी को इस प्रोजेक्ट टाइगर 2 टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया, चेयरपर्सन बनाया। सुनीता नारायण जी ने उसके बाद रिसर्च करी, मेहनत किया और देश के अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करी और फिर उन्होंने टाइगर के बारे में जो असली जानकार लोग थे, जिन्होंने अपने 20-20, 30-30 साल टाइगरों पे, टाइगर के रिसर्च पे, टाइगर की जानकारी प्राप्त करने में उन्होंने बिताए थे, उन एक्सपर्ट्स को सुनीता नारायण जी ने प्रोजेक्ट टाइगर 2 में, टाइगर टास्क फोर्स में उन लोगों को बुलाया ताकि वो भी आए और मदद करें और अपने रिकमेंडेशंस दें टाइगर को बचाने के लिए। 3 हिंदुस्तान में उस समय सबसे ज़्यादा जानकार, इनफैक्ट हिंदुस्तान ही में नहीं, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जानकार जो एक्सपर्ट्स थे टाइगर को लेके, उनको बुलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर 2 टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ये 3 दिग्गज नाम थे। लेट फतेह सिंह राठौर, जो उस समय टचवुड ही वॉज हेल एंड हार्टी, ही वॉज फाइन, वो ठीक थे। 2011 में अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। तो फतेह सिंह राठौर साहब को बुलाया गया, जिन्होंने रणथंभौर में बहुत ज़्यादा काम किया है टाइगर्स को लेकर। वाल्मीकि थापर जी को बुलाया गया, जिन्होंने रणथंभौर और अन्य जगह बहुत ज़्यादा काम किया है टाइगर को लेकर। इन दोनों ने 30-30 साल टाइगर के लिए डेडिकेट किए हैं। इसके अलावा बेलिंडा राइस, जो कि एक फॉरेन नेशनल है, जिन्होंने टाइगर के लिए 20-30 साल अपनी लाइफ के डेडिकेट किए हैं। इन तीनों एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी भी यही ओपिनियन है कि ये 3 एक्सपर्ट्स हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरे देश में टाइगर्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन 3 एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। सुनीता नारायण जी इस प्रोजेक्ट टाइगर 2 टास्क फोर्स को लीड कर रही थी, हेड कर रही थी, और इन लोगों ने मिलके और अन्य लोगों ने मिलके काम शुरू किया। 2004 से प्रोजेक्ट टाइगर 2 और टास्क फोर्स ने जैसे काम शुरू किया, स्टडी करा, रिसर्च करा, सेंसस कराया, अपनी रिकमेंडेशंस दी और बहुत से स्टेप्स लिए और रिकमेंडेशंस दिए, जिस कारण से हमारे देश के टाइगर्स की पॉपुलेशन वो 1300 जो बची थी, आपको याद होगा 2004 में, वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोजेक्ट टाइगर 2 और टास्क फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स जो उन्होंने रिकमेंड किए, वो स्टेप्स ग्राउंड पे उन्होंने एनफोर्स करे, जिस कारण से हमारे देश के टाइगर की स्थिति बेहतर होती गई। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। 2004 से पहले हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स की कंडीशन बहुत ख़राब होती थी। उनके हाथ में डंडे होते थे, सैलरी उनकी बहुत कम होती थी, वो मोटिवेटेड नहीं होते थे और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब होते थे। उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, जिस कारण से जो पोचर होता था वो उन पे भारी पड़ता था। पोचर अपना काम
आके जंगल में करता था, टाइगर की पोचिंग करता था, उसके पास इक्विपमेंट्स होते थे, गन्स होती थी, और हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स बेचारे डंडा लेके उस पोचर का 2004 में कोई सामना नहीं कर पाते थे। और ये पोचर्स टाइगर्स की पोचिंग करते रहते थे, इनको रोकने वाला कोई नहीं था। प्रोजेक्ट टाइगर 2 ने, टास्क फोर्स ने हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स को बहुत मदद दे दी है, उनको कमाल की ट्रेनिंग दी, उनकी सैलरीज बढ़ा दी, उनको यूनिफॉर्म्स दे दी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उन्होंने किया वो ये किया कि उन्होंने हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स को मॉडर्न इक्विपमेंट्स दे दिए, नाइट विजन गॉगल्स दे दिए, वॉकी टॉकीज दे दिए, गन्स दे दी, ऑटोमेटिक गन्स दे दी, राइफल्स दे दी, SLRs दे दी, कुछ जगह तो AK-47 तक उनको दे दी। उनको इतने अच्छे से उन्होंने इक्विप और ट्रेन कर दिया हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स को कि जिस दिन ये हो गया दोस्तों, उस दिन हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स ये पोचर्स पे भारी पड़ने लगे, और पोचर्स ने रियलाइज़ किया कि अब वो टाइगर्स की पोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड्स के पास सारे इक्विपमेंट्स थे इन पोचर्स से लड़ने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े उनको मारने के लिए। कमाल का काम हो गया। और ये होते ही, और इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर 2 ने, टाइगर टास्क फोर्स ने और बहुत सारे स्टेप्स लिए जो कि रिकमेंड उनको किए गए थे, जिस कारण से हमारे टाइगर की स्थिति बेहतर होती गई। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 2004 से पहले अगर पोचिंग 1/100 पे 100 होती थी, तो 2004 से जैसे स्टेप्स लिए गए और आज 2017 में वो पोचिंग 100 की जो थी 2004 में, वो गिर के 30 पे आ गई, 100 से गिर के 30 पे पोचर्स आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स के पास सारी दमखम हो गई, उनके पास सारी इक्विपमेंट मिल गए, वो ट्रेंड बेटर हो गए, और उन्होंने पोचर्स को डिस्करेज करना शुरू कर दिया, पोचर्स को गिराना शुरू कर दिया, और पोचर्स भाग गए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हुई, और आज आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारे टाइगर की पॉपुलेशन 1400 से जो 1300 हो गई थी 2004 में, वो बढ़ के आज 2500 है। अब आप इस राइज को देख के बहुत खुश होंगे, मैं भी खुश हुआ था ये देख के कि वाह, 1300 से 2500 हमारे यहाँ टाइगर्स हो गए, इसका मतलब हमारे टाइगर्स अब बेटर कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हमारे टाइगर्स बेटर कर रहे हैं, लेकिन ये नज़रिया और ये सोच हमारी मायोपिक होगी, शॉर्ट साइटेड होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने, मेरी टीम्स ने इस पे 14 महीने रिसर्च करी है, इस सब्जेक्ट पे हमने टाइगर को स्टडी किया है, इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करी है, खूब सारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशंस डाले हैं, उसके जवाब मांगे हैं, और हमारी 14 महीने की कठोर परिश्रम और रिसर्च के बाद हमने ये पाया दोस्तों, जब प्रोजेक्ट टाइगर 2 की स्थापना हुई, टास्क फोर्स सेटअप हुई, और सुनीता नारायण जी ने उसको हेड किया, और हमारे ये एक्सपर्ट्स 3 दिग्गज जिनका मैंने नाम लिया, फतेह सिंह राठौर जी, वाल्मीकि थापर और बेलिंडा राइस को बुलाया गया, और फिर इन एक्सपर्ट्स ने मिलकर पूरी रिकमेंडेशंस दी, और वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, और ग्राउंड पे और काम शुरू हुआ, और टाइगर की स्थिति बेटर हुई, पोचर्स डिस्करेज हुए, पोचर्स भाग गए, ये सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों, जब 100 रिकमेंडेशंस अच्छी दी गई, इन रिकमेंडेशंस के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी, जहाँ पे यूनानिमसली हमारे तीनों दिग्गज जो एक्सपर्ट्स थे, बेलिंडा, वाल्मीकि थापर, फतेह सिंह राठौर, इन तीनों ने यूनानिमसली एक रिकमेंडेशन दी थी प्रोजेक्ट टाइगर 2 टास्क फोर्स को, सुनीता नारायण जी को, और उस रिकमेंडेशन में उन तीनों ने यूनानिमसली ये कहा था कि अगर टाइगर को बचाना है आपको, तो टाइगर टेरिटरी, कोर एरिया, बफर जोन, टाइगर टेरिटरी के अराउंड वो सारे जंगल जहां हमारे टाइगर्स हैं, उसके आस पास, नियर, दूर जो भी विलेजर पॉपुलेशन है, उस विलेजर पॉपुलेशन को हर हालत में आपको हटाना पड़ेगा।
इन तीनों एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया स्ट्रांगली कि विलेजर और टाइगर साथ नहीं रह पाएगा। अगर टाइगर को बचाना है तो इस विलेजर को आपको मूव आउट करना पड़ेगा टाइगर टेरिटरी से। ये बहुत ही सोची हुई, बहुत ही सूझबूझ से अच्छी एक रिकमेंडेशन थी जो इन 3 एक्सपर्ट्स ने इस कमिटी को, प्रोजेक्ट टाइगर 2 टास्क फोर्स को दी थी। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जब रिकमेंडेशन हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने दी तो सुनीता नारायण जी ने इसके बारे में सोचा। फिर जब उन्होंने गवर्नमेंट को और एनवायरनमेंट मिनिस्टर और हमारे पीएमओ से डिस्कशंस करे इसके बारे में, तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे यूपीए जो उन दिनों थी, यूपीए ने सुनीता नारायण जी को कहा, दोस्तों, कि ये विलेजर्स हमारे वोटर्स हैं, हम गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल। टाइगर तो अपनी जगह है, लेकिन हम इन विलेजर्स को हटा नहीं सकते हैं। तो आप अपने एक्सपर्ट्स जो तीनों हैं उनको कन्विंस करिए कि ये विलेजर्स नहीं हटेंगे, और कुछ भी किसी भी तरीके से इसका तरीका निकालिए, लेकिन इन विलेजर्स को तो हम नहीं हटाएंगे। दोस्तों, सुनीता नारायण वापस आई, एक्सपर्ट्स को उन्होंने कहा विलेजर्स को नहीं हटाया जा सकता है, इसके अराउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बताइए। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बेलिंडा राइस, वाल्मीकि थापर और फतेह सिंह राठौर थे, कहा कि अगर आप विलेजर्स को नहीं हटाएंगे तो टाइगर नहीं बच पाएगा, और हम लोगों को फिर रिकमेंडेशंस देना और ये पूरी मेहनत करना हमारा बेकार है। इस पे इन तीनों ने यूनानिमसली कहा कि अगर आप विलेजर्स को नहीं हटाते हैं तो हम लोग अपने इस्तीफे देने को तैयार हैं। दोस्तों, सुनीता नारायण ने पीएमओ के साथ मिलके, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलके अजीब से तरीके निकाले, और फाइनली उन्होंने ये कहा कि विलेजर्स तो रहेंगे। इनफैक्ट उन दिनों ये विलेजर्स इलीगली वहाँ रह रहे थे टाइगर टेरिटरी में। बहुत से इन विलेजर्स को प्रोजेक्ट टाइगर 2 ने सुनीता नारायण जी की चेयरमैनशिप में इन विलेजर्स को रेगुलराइज कर दिया, और इन्होंने एक अजीब सी, बहुत ही रिडिकुलस, स्टूपिड आइडिया और कॉन्सेप्ट निकाला, जहाँ पे इन्होंने ये सेल किया हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को कि ये विलेजर्स वहाँ रहेंगे, इन विलेजर्स को हम लोग एजुकेट करेंगे, इनमें अवेयरनेस डालेंगे, और ये विलेजर्स जो उस समय, दोस्तों, इनके लिए यूज़ हुआ था वर्ड, वो ये था कि दीज विलेजर्स विल बी द आइज एंड ईयर्स ऑफ द टाइगर अगेंस्ट द पोचर्स। जी दोस्तों, मैं हिंदी में कहता हूँ, ये विलेजर्स कान और आँख होंगे टाइगर के लिए, पोचर्स के खिलाफ। ये सुनीता नारायण ने एक बड़े अच्छे से एक पैकेज करके हमारे एक्सपर्ट्स को ये राय दी। पीएमओ के साथ व एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलके हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा ये कंप्लीट बकवास है और ये चीज़ कभी काम नहीं करेगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ये विलेजर्स जो हैं, ये लोगों को 200 रुपये भी अगर कल पोचर दे देता है तो ये लोग टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे और हमारा टाइगर बचेगा नहीं। ये विलेजर्स वहाँ रहेंगे तो टाइगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये विलेजर्स हमारे टाइगर को मार देंगे, जहर दे के मारेंगे, कुछ भी होगा, हमारे टाइगर्स नहीं बचेंगे। सुनीता नारायण ने और पीएमओ ने और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की बात नहीं सुनी, और इस कारण से दोस्तों आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने एट द टाइम, फतेह सिंह राठौर, बेलिंडा राइस और वाल्मीकि थापर ने इस्तीफे दे दिए। उन्होंने कहा अगर आप विलेजर्स को नहीं हटा सकती हैं तो हम आपके साथ नहीं काम करेंगे, क्योंकि टाइगर नहीं बच सकता अगर विलेजर्स को नहीं हटाया। और तीनों ने अपने रेजिग्नेशन लेटर्स दे दिए प्रोजेक्ट टाइगर 2 टास्क फोर्स को और चले गए। उसके बाद इस बात में मीडिया की बातचीत हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब लोग आगे बढ़ गए। और आज 2017 में दोस्तों, आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, एनडीटीवी ने भी बड़ी कैंपेनें लगाई हैं और टाइगर की पॉपुलेशन 2500 है। तो आप सोच रहे होंगे कि 1400 से 2500 अच्छा हो गया। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरी स्टडी, मेरी रिसर्च, मेरी आरटीआई ने ये रिवील किया है कि आज हमारे टाइगर्स की हालत ख़राब है।
पता है क्यों? क्योंकि एवरेज हर एक साल 300 से 1000 टाइगर्स को ये विलेजर्स मार रहे हैं। दोस्तों, आज 45,000 फैमिलीज ऑफ विलेजर्स हमारे टाइगर की टेरिटरी में हैं हिंदुस्तान में। ये 1.25 लाख से ऊपर विलेजर्स हैं जो टाइगर टेरिटरी के अंदर घुसे हुए हैं, टाइगर के साथ रह रहे हैं। और जब जब टाइगर और इन विलेजर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारा टाइगर मारा जाता है। हमारे पास डेटा है, आरटीआई ने रिवील किया है कि ये टाइगर्स हर साल, हमारे टाइगर्स 300 से 1000 टाइगर्स विलेजर्स के कारण से, विलेजर्स के द्वारा किए गई पॉइजनिंग से हमारे टाइगर्स को मारा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जब जब टाइगर और विलेजर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको पता है क्या होता है? ये विलेजर्स फोन करते हैं फॉरेस्ट गार्ड्स को। वो फॉरेस्ट गार्ड्स जिनको ऑटोमेटिक वेपन्स दिए गए पोचर्स से लड़ने के लिए, पोचर्स को तो उन्होंने मार भगाया, पोचर तो अब 100 से गिर के 30 हो गए। लेकिन अब इन्हीं फॉरेस्ट गार्ड्स को बुलाया जाता है और जब जब टाइगर और विलेजर का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि होगा ही, अगर आप 1.25 लाख विलेजर्स को टाइगर की टेरिटरी में घुसा देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो जायज़ है, होगा ही। जब जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन विलेजर्स की जान बचाने के लिए हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स आते हैं, जिनका ओरिजिनली काम था पोचर्स को मारना, भगाना और टाइगर्स को बचाना। वो फॉरेस्ट गार्ड्स आते हैं और हमारे टाइगर को गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, टू रब फर्दर सॉल्ट ऑन द वुंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे टाइगर को गोली मारने के बाद सेल्फी लेते हैं और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, मीडिया के सामने फ़ोटो खिंचाते हैं। हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स ने पिछले 13 साल में, 2004 से 2017 में दोस्तों, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 100 से 300 टाइगर्स को मार गिराया है इन विलेजर्स और टाइगर्स की कॉन्फ्लिक्ट में। हाँ दोस्तों, अब समझ में आया आपको? ये जो 2500 टाइगर्स हमारे यहाँ बचे हैं, और शायद आपको खुशी हो कि ये 1300 से 2500 हो गए। अगर ये विलेजर्स नहीं होते हमारे टाइगर टेरिटरी में और हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को, रिकमेंडेशन को, यूनानिमस रिकमेंडेशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया होता प्रोजेक्ट टाइगर 2 और टास्क फोर्स ने, और इन विलेजर्स को निकाल दिया होता, तो मेरा और मेरी संस्था और मेरे सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, हमारा मानना है कि हमारी टाइगर पॉपुलेशन ऑलरेडी 2017 में दोस्तों 2500 नहीं 10,000 क्रॉस कर चुकी होती। दोस्तों, इसी सिलसिले में ये जो विलेजर्स की परेशानी है, ये 45,000 विलेजर्स की फैमिली और टोटल 1.25 लाख विलेजर्स जो टाइगर टेरिटरी में हिंदुस्तान में हैं, जहाँ जहाँ टाइगर पाया जाता है वहाँ ये विलेजर्स हैं। इन विलेजर्स को अगर हमने नहीं निकाला तो हमारे टाइगर्स नहीं बचेंगे। यही इस देश के टाइगर की सच्चाई है। अगर टाइगर को बचाना है तो इन विलेजर्स को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट को, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, यूपी हो चाहे हमारी करंट सरकार हो, इनको सिर्फ वोट्स की फिक्र है। इंसान, ये विलेजर्स वोट देते हैं इसलिए ये विलेजर्स बाहर है। हमारा टाइगर इनको वोट नहीं देता है। अगर हमारा टाइगर वोट देता होता तो 2500 टाइगर नहीं, आज इन टाइगर्स की लाखों की पॉपुलेशन होती। दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरी संस्था और मैंने, मेरी संस्था फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है, जो सोशल कॉजेज़, एनवायरमेंट कॉजेज़ और एनिमल राइट्स कॉजेज़ के लिए रिलेंटलेसली लड़ती है, मेरी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है और हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रे किया है और डायरेक्शंस मांगे हैं कि इन विलेजर्स, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है 45,000 फैमिलीज़ एंड 1,25,000 विलेजर्स इन ऑल, कहाँ कितने ये विलेजर्स हैं, कितनी टाइगर सेंचुरी में इनकी क्या पॉपुलेशन है, कहाँ हैं, इन सब का डिटेल्स हमने सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट किया है। और इसी महीने के 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को हमारी ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही है और ये एडमिशन हियरिंग के लिए आ रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें क्या किया जाए और
टाइगर को बचाने के लिए। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे रिकमेंडेशंस और सजेशंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। इस जनहित याचिका के सिलसिले में दोस्तों, मैं चाहता हूँ आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये सारी जानकारी शेयर करना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी इस संस्था जो कि सेव द टाइगर कैंपेन चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी इस कैंपेन के साथ जुड़िए। और अगर आपको मेरी बात सच्ची और सही लगी हो और आप सोचते हो कि आप इस टाइगर को, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसको बचाना ज़रूरी है, और आप सोच रहे हैं, आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मैं भी कैसे इस कैंपेन से जुड़ूं और कैसे मैं भी टाइगर को बचाने के लिए स्टेप्स लूं, तो दोस्तों आज समय आ गया है। आप हमारी कैंपेन में मदद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? डिस्क्रिप्शन कॉलम में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम में और कमेंट सेक्शन में मेरी संस्था ने लिंक्स डाले हैं हमारे फंडरेजर कैंपेन के। आप अगर हमारी इस कैंपेन और फाइट को फंड करना चाहते हैं तो आप हमारी कैंपेन से जुड़ सकते हैं और उसको फंड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगती हैं इस तरीके की फ़ाइट को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने तक और इसको आगे बढ़ाने में। और अगर आप देश के टाइगर्स को बचाना चाहते हैं तो आप हमारी कैंपेन से जुड़िए और हमारी कैंपेन को फंड करिए। हमारे फंड रेजर्स की सारी डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम नीचे में आपको मिल जाएगी। और हमारी संस्था के साथ जुड़िए और हमारी संस्था की मदद करिए। क्यों? क्योंकि ये टाइगर की जो जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकेले दोस्तों सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी संस्था की नहीं है, आपकी भी है। इसके बारे में आप सोचिएगा और हमारी सेव द टाइगर कैंपेन के साथ जुड़िए, उसको फंड करिए, सपोर्ट करिए, उसमें कंट्रीब्यूट करिए, उसमें दान राशि डालिए। और ये नहीं सोचिएगा कि आपके 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये डालने से क्या होगा, क्योंकि सच ये है दोस्तों, हर बूंद से एक पूरा समुंदर बनता है। एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन। और आपकी दी गई छोटी सी 100 रुपये की राशि भी हमारे इस कैंपेन में हमारी बहुत मदद करेगी और हमारे देश के टाइगर्स को बचाने में काम आएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इसके बारे में सोचिएगा और हमारी मदद करिएगा। जय हिंद। थैंक यू।